Good morning, dear students. In this lesson, we are going to learn the prime factorization. So, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि prime factorization क्या होती है. When a number is expressed as a product of its factors, then we say the number has been factorized. ठीक है. अब प्राइम फैक्टराइजेशन में बेटा जब हमने नंबर्स के फैक्टर्स बनाने हैं तो वो हमें सारे सिर्फ प्राइम नंबर्स ही चाहिए. जैसे 24 को हम ब्रेक करके लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 12. अब 12 की प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे, तो 12 दैट इज 2 मल्टीप्लाई बाय 6. अब 6 एक कॉम्पोजिट नंबर है, इसको फिर से ब्रेक करना पड़ेगा प्राइम नंबर्स के थ्रू. तो हमारे पास 24 की प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएगी 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3. अब इन सारे तीनों ये जितने भी नंबर हैं इनको जब हमने मल्टीप्लाई किया तो आपके पास सेम आंसर आना चाहिए, सेम 24 नंबर ही आंसर आना चाहिए. ठीक है जी. तो इसको करके देख लो आप प्रोडक्ट. 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 8 3 ज़ा 24. तो कोई जो नंबर है उसको एज अ प्रोडक्ट लिखना है प्राइम फैक्टराइजेशन में, और नंबर्स कौन से यूज करने हैं, प्राइम नंबर्स ओनली. नाउ लेट अस स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 में आपके पास है Here are the two different factor trees for 60. Write the missing numbers. यहाँ पर आपको ये क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट 1 दे रखा है. जैसे 60 का प्राइम फैक्टर ट्री बनाया हुआ है, ये हमने प्रीवियस क्लासेस में भी सीखा है. 60 को ब्रेक करके लिखा है. कैसे लिखा है, 60 का मतलब है 6 मल्टीप्लाई बाय 10. फिर आगे फर्दर इसके आगे ब्रांचेस बना दिए 6 को ब्रेक करके. यहाँ पर 2 आ गया है तो 2 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि 6 हो जाएगा. 2 3 ज़ा 6. दोनों को 2 मल्टीप्लाई बाय 3 विल बी 6. इसी तरह से यहाँ पर क्या है, 10 है तो 10 को ब्रेक करना है हमने. 10 को ब्रेक किया, प्राइम नंबर्स ही हमें चाहिए, दैट इज 5 मल्टीप्लाई बाय 2. तो यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर आंसर में क्या आ जाएगा, क्वेश्चन में आपके पास आ जाएगा. जैसे 10 को ब्रेक किया, 10 का मतलब है ब्रेक करके लिखा है, 60 को ब्रेक करा, दैट इज 10 मल्टीप्लाई बाय 6. ठीक है. इसी तरह से यहाँ पर लिखा है 6 मल्टीप्लाई बाय 10. ठीक है, एक तरफ 6 है और दूसरी तरफ 10 है. फिर फर्दर इनको ब्रेक कर देंगे. 6 को ब्रेक करा तो यहाँ पर एक तरफ 2 आया है. ठीक है. अब 2 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे, आपको 6 मिल जाए, यहाँ पर हमने 3 लिख दिया. इसी तरह से 10 को ब्रेक करा. 10 का मतलब है, 10 का मीनिंग हुआ 5 मल्टीप्लाई बाय 2. 5 तो लिखा हुआ तो हमने यहाँ पर 2 लिख देना है. तो ये आपकी फैक्टर ट्री बन गया. और सेकंड वाला जो है यू विल बी ट्राइंग योरसेल्फ. नाउ वी विल डू क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे. विच फैक्टर, क्वेश्चन नंबर 3 देख लो. ये विच फैक्टर आर नॉट इंक्लूडेड इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ अ कॉम्पोजिट नंबर. कौन सा फैक्टर जो है इंक्लूड नहीं होता, वो है नंबर 1. 1 को हम जब एज अ प्रोडक्ट यूज नहीं करते, क्योंकि 1 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करने पर आपके पास सेम ही आंसर आता है. तो यहाँ पर थर्ड का आंसर क्या आ गया, 1. नाउ क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं. राइट द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर एंड एक्सप्रेस इट इन द टर्म ऑफ प्राइम फैक्टर्स. आपने ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर लिखना है और उसको फिर प्रोडक्ट एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स करने, मतलब उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है. तो सबसे पहले हमारा ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या बनता है. द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर है आपका 4 टाइम 9, 9999. ठीक है, ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर बन गया. अब इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है तो हमने नंबर्स जो है प्राइम नंबर्स ही यूज करने हैं प्राइम फैक्टराइजेशन के लिए. अब देखो ये 2 के टेबल पे तो जाएगा नहीं. 2 एक प्राइम नंबर है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर. तो 2 के टेबल में नहीं जा रहा, इसलिए हमने इसको किससे डिवाइड किया, 3 से. सो 3 3 ज़ा 9. फिर से यहाँ पर पूरा डिवाइड हो रहा, 3 3 ज़ा 9, फिर से 3 3 ज़ा 9 एंड फिर से 3 3 ज़ा 9. हमने डिवाइड उसी नंबर से करना है जिसमें कि रिमाइंडर 0 आ जाए. इसको इस तरह से भी कर सकते हो. अगर आपको नहीं समझ आ रहा है कि किस तरह से करना, यू कैन डू इट लाइक दिस. रिमाइंडर क्या आना चाहिए, बाद में 0 आना चाहिए. अब फिर से हम यहाँ देख रहे हैं कि ये नंबर जो है फिर से 3 से डिवाइड हो रहा है. कि यहाँ पर 4 टाइम 3 है तो ऑब्वियसली 3 से डिवाइड हो रहा है और पूरा डिवाइड होगा. 3 1 ज़ा 3, यहाँ पर 1 1, 4 टाइम 1 आ गया. ठीक है. अगली बार ये नंबर किससे जाएगा, 11 से जाएगा, क्योंकि 4 टाइम 11 है. एक बार गया, ठीक है, देन 0 आ गया. तो यहाँ इसका आंसर आ गया 101. 101 जो है एक प्राइम नंबर है जो फर्दर किसी और नंबर से डिवाइड नहीं होता. तो उसको एज ए प्रोडक्ट लिख देंगे. 9999 इज इक्वल टू
3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 101। ये आपका आंसर आ गया ऑफ द गिवन क्वेश्चन। नाउ लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 5 जो है आपका होमवर्क है। ये है राइट द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर एंड एक्सप्रेस इट इन द फॉर्म ऑफ प्राइम फैक्टर्स। स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर क्या होता है? 1 विद 4 0। ठीक है, ये आपका स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर हो गया। अब उसके आपने जैसे मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 4 में बताया, आपकी प्राइम फैक्टराइजेशन होगी। इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन के बाद उसको एज अ प्रोडक्ट आप शो कर देंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे हम। फाइंड द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 1729 and arrange them in ascending order. Now state the relation, if any, between two consecutive prime factors. तो आपने रिलेशनशिप बताना है कि ये जो आपके कॉन्जिक्यूटिव प्राइम फैक्टर्स हैं उनमें क्या रिलेशनशिप है। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट डूइंग इट। हमने प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है। आपके पास नंबर है 1729। अब इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करने के लिए हमने बारी बारी से इसको चेक करना। देखो ये नंबर 2 से भी नहीं डिवाइड हो रहा। अब 3 से डिवाइड करने के लिए कैसे चेक करते हैं? इसको प्लस करके चेक करते हैं। 7 + 1 is 8, 8 + 2 10, 10 + 9 is 19। तो 19 3 के टेबल में नहीं आता, ना ये 5 से जाएगा, ना तो 6 तो आपका प्राइम नंबर है ही नहीं। तो फिर ये 7 से हमारा, अगर हम इसको 7 से करके देखेंगे तो ये 7 से पूरा नंबर डिवाइड हो रहा। तो वी आर डिवाइडिंग इट दिस नंबर बाय 7। तो हमने यहाँ पर रफ में हमने डिवीजन करके देख सकते हैं। तो आपके पास आंसर जो है यहाँ पर 49 आ जाएगा। ठीक है, तो 7 7 49, ये आपका आंसर यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 247। इसको डिवाइड करके देख लेंगे लॉन्ग मेथड डिवीजन से, अगर आपको ये टफ लगता है इस तरह से डायरेक्ट डिवीजन। उसके बाद आपके पास आ गया 247। 247 हमने चेक करना इसी तरह से कि ये देखो, ये ना तो ये आपका 2 से जाएगा, 3 से भी नहीं जाएगा क्योंकि आपके पास 13 आ रहा इसका सम टोटल करके। फिर 5 से भी नहीं जाएगा, 5 से वही नंबर डिवाइड होता है जिसके लास्ट में 0 या 5 हो। 7 से भी नहीं डिवाइड हो रहा ये। अब ये डायरेक्ट नंबर जो है 13 से डिवाइड हो रहा। तो यहाँ पर आपके पास 13 1 = 13 और उसके बाद आपके पास यहाँ पर 117 आ जाएगा। तो 39 = 117 होता है। यहाँ पर मैंने आपको यहाँ पर डिवीजन करके दिखाई हुई है रफ में। यू कैन शो दिस डिवीजन इन द रफ वर्क। तो आपके पास यहाँ पर 19 आ गया। तो 19 जो है एक प्राइम नंबर है। तो यहाँ पर आपकी प्राइम फैक्टराइजेशन फिनिश हो गई। आपके पास क्या आया? प्राइम फैक्टर्स 1729 = 7 मल्टीप्लाई बाय 13 मल्टीप्लाई बाय 19। अब यहाँ पर देखो एक रिलेशनशिप है इन सब सारे जो आपके प्राइम नंबर्स हैं, इनमें जो डिफरेंस है, जैसे 13 - 7 के तो 6 आ रहा है। आगे वाले नंबर में भी क्या आ रहा है? 19 - 13 करेंगे 6 आ रहा। तो इसमें क्या रिलेशनशिप हो कि ये जो नंबर्स हैं कॉन्जिक्यूटिव प्राइम नंबर्स हैं, उनका जो डिफरेंस है वो क्या आ रहा है? 2 कॉन्जिक्यूटिव प्राइम नंबर्स का डिफरेंस 6 आ रहा है। ठीक है, तो यही रिलेशनशिप उन्होंने पूछा हुआ था। नेक्स्ट हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में रीड आउट कर लेते हैं क्या दे रखा है। द प्रोडक्ट ऑफ 3 consecutive number is always divisible by 6. Verify this statement with the help of some example. मतलब 3 consecutive product of 3 consecutive number is always divisible by 6. consecutive numbers क्या होते हैं? जो एक के बाद एक आते हैं, जैसे 1 2 3 काउंटिंग एक के बाद एक आ रही है ना, सीक्वेंस वाइज आ रही है, दैट इज कॉल्ड consecutive। ठीक है, तो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स की जो प्रोडक्ट है वो हमेशा 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर लेने हैं, उनकी प्रोडक्ट जो हमेशा 6 से डिविजिबल होती है, इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 6। सो ये हमने वेरीफाई करना कि ये ट्रू है या नहीं है। तो हमने कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स ले लिए। हमने स्टार्ट किया 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 4। ठीक है, ये कॉन्जिक्यूटिव है, एक के बाद एक आ रहा है, 2 के बाद 3 3 के बाद 4। तो इनकी मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 2 3 = 6 6 4 = 24। तो ये 24 जो है डिविजिबल बाय 6 है। 24 जो 6 के टेबल में आता है, 6 4 = 24 होते हैं। अब नेक्स्ट वाले कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स ले लेते हैं। यहाँ तक तो हमने ले लिए। अब 4 मल्टीप्लाई बाय 5 5 मल्टीप्लाई बाय 6। तो इनकी जब हमने मल्टीप्लीकेशन करी, मल्टीप्लाई करके 4 5 = 20 20 मल्टीप्लाई बाय 6 क्या होते हैं? 120। तो जो कि 6 से डिविजिबल हैं, ये आपके यहाँ लिख सकते हो आप
is divisible by 6. You can write, दूसरे में भी आप सेम लिख देंगे कि is divisible by 6. नाउ क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं. द क्वेश्चन नंबर 8 में है सम ऑफ द टू कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 4. दो कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर जब हम लेते हैं तो वो 4 से डिविजिबल होते हैं. वेरीफाई दिस स्टेटमेंट विद द हेल्प ऑफ सम एग्जांपल्स. आपने एग्जांपल्स देनी है. अब ऑड नंबर्स क्या होते हैं, जैसे हमारा 3, उसके बाद 5, देन योर 7, ठीक है, 9, 11, जो 2 के टेबल से डिवाइड नहीं होते हैं. ठीक है जी. तो लेट अस स्टार्ट. हमने दो ऑड नंबर्स ले लिए कॉन्जिक्यूटिव. जैसे 3 है, 3 के बाद कौन सा नंबर ऑड नंबर आ रहा है, 3 के बाद 5 आ रहा है. तो 5 + 3 करेंगे तो 8 है, तो वो डिविजिबल बाय 4 हो गया क्योंकि 8 जो 4 के टेबल में आता है. अब नेक्स्ट वाले ले लेते हैं. 5 के बाद वाले ले लेते हैं. 5 है, 5 के बाद नेक्स्ट ऑड नंबर क्या है, 6 तो ऑड नंबर है नहीं, तो नेक्स्ट वाला क्या है, 7. 7 एक ऑड नंबर है. 5 + 7 क्या होता है, 12. 12 भी 4 के टेबल में आता है. 4 3 = 12 होते हैं. तो ये भी आपका डिविजिबल बाय 4 हो गया. ये भी आपका 4 से डिविजिबल हो रहा. अब नेक्स्ट 7 है. 7 और अगला वाला कॉन्जिक्यूटिव नंबर ले लेते हैं. 7 के बाद 8 तो इवन नंबर हो गया. 9 ले लेते हैं. तो 7 + 9 क्या होता है, 16. तो 16 भी 4 के टेबल में आता है. इट इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 4. तो ये हमने लिखा, ये भी डिविजिबल बाय 4 है. तो ये क्वेश्चन नंबर 8 हो गया आपका विद एग्जाम्पल. नाउ क्वेश्चन नंबर 9 है, विच ये रीड आउट कर लेते हैं. इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन प्राइम फैक्टराइजेशन हैज बीन डन. प्राइम फैक्टराइजेशन कौन से क्वेश्चन में, ये जो आपको दे रखे हैं उसमें किसमें कर रखी है. प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब हमें सिर्फ प्राइम नंबर्स ही यूज होने चाहिए, उसमें कॉम्पोजिट नंबर नहीं. देखो यहाँ पर फर्स्ट वाले में अगर हम चेक कर रहे हैं तो 2, 3 और 4. 4 क्या है, एक कॉम्पोजिट नंबर है. इसका मतलब ये रॉन्ग हो गया. यहाँ पर हमारे पास क्या होना चाहिए था, 2 × 2 होना चाहिए था लास्ट में भी. अब 56 वाला देख लेते हैं. 7 भी एक प्राइम नंबर है, 2 भी प्राइम है, नेक्स्ट वाले तीनों ही प्राइम है, तो यहाँ पर इसमें यूज हुई है. ठीक है जी. नेक्स्ट वाला 70 है. 70 में देखो अगर हम देख रहे हैं ये तीनों ही प्राइम है. 2 भी प्राइम है, 5 भी प्राइम नंबर है, 7 भी प्राइम नंबर है. तो यहाँ पर ए और बी में यूज हुई है. डी पार्ट में देखो यहाँ पर 9 जो है एक कॉम्पोजिट नंबर है. 9 को हम फर्दर ब्रेक कर सकते हैं. प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, जिनके 2 फैक्टर्स होते हैं, या तो वो नंबर या फिर 1. तो ये 9 है, 9 को भी फर्दर हम ब्रेक कर सकते हैं. 3 3 = 9 होते हैं. दैट मीन्स ये 2 नंबर्स में प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं हुई है. ठीक है. अब नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10. क्वेश्चन नंबर 10, डिटरमिन इफ 2000 that is 25110 is divisible by 45. आपने ये चेक करना है, पता लगाना है कि ये जो नंबर है आपका 45 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा. अब देखो 45 के पहले हमने फैक्टर्स देख लेने. 45 को ब्रेक करेंगे तो हमारे पास क्या आता है, 45 की फैक्टराइजेशन करी तो हमारे पास आता है 5 × 9. 45 को ब्रेक करके हमारे पास 5 × 9 है. मतलब ये जो नंबर है आपका 5 से भी डिविजिबल होना चाहिए और 9 से भी होना चाहिए. अब हमें डिविजिबिलिटी बाय 5 तो पता ही है. तो आपके पास यहाँ पर 25,110 जो है, इसमें लास्ट डिजिट चेक कर लिया, 0 है. तो हियर द लास्ट डिजिट इज 0 विच इज डिविजिबल बाय 5. तो 5 से डिविजिबल है. दैट मीन्स ये सारा का सारा नंबर जो है 5 से डिवाइड हो जाएगा. नेक्स्ट वाला 9 से डिविजिबिलिटी कैसे करते हैं, नंबर का सम टोटल कर लेते हैं. नंबर का सम टोटल करके अगर वो 9 के टेबल में आ रहा है, दैट मीन्स वो सारा का सारा नंबर जो है डिविजिबल बाय 9 हो जाएगा. तो इसका सम कर लेंगे. सम ऑफ दिस नंबर 2 + 5 + 1 + 1 + 0. तो इसको प्लस करके 2 + 5 7, 7 + 2 9. तो 9 आ रहा है. 9 इज डिविजिबल बाय 9. ठीक है. 9 9 का मल्टीपल होता है. दैट मीन्स ये हमें क्या पता चला, ये जो 25,110 है इज डिविजिबल बाय 5 and 9 बोथ, दोनों के साथ डिविजिबल हो रहा है. तो इसका मतलब क्या है, लास्ट में हम क्या लिख देंगे, 25,110 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 45. हमने यही, उन्होंने हिंट भी दे रखा है कि अगर ये दोनों नंबर से डिविजिबल है दैट मीन्स वो 45 से भी डिविजिबल हुआ.
नेक्स्ट वाला लास्ट क्वेश्चन नंबर 12 कर लेते हैं. आई एम द स्मॉलेस्ट नंबर हैविंग 4 डिफरेंट प्राइम फैक्टर्स, कैन यू फाइंड मी. 4 डिफरेंट प्राइम फैक्टर्स हैं, स्मॉलेस्ट नंबर है और जिसके प्राइम फैक्टर्स हो रखे हैं. तो हमने स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर से स्टार्ट कर लेते हैं. सपोज हमने 2 लिया, उसके बाद 2 के बाद प्राइम फैक्टर क्या होता है 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, तो बीच में मल्टीप्लाई वाला साइन लगा दिया. इनको सबको मल्टीप्लाई करने पर जो हमारा नंबर आया है दैट इज 210. तो ये आपका आंसर हो गया ऑफ द लास्ट क्वेश्चन. सो योर इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड द एक्सरसाइज 3.4. So I'll be sending you homework afterwards. Thank you.